एक ऐतिहासिक ऑफिस है। यहाँ पे एक एक जो चलचित्र है, जो फोटो है, वो महापुरुषों से चारों तरफ अब बहुजन महापुरुषों से भरा हुआ है। और साथ में डॉक्टर देवकांत झा भी हैं और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी भी हैं, जो कि बिहार से हैं मूलतः। उधम सिंह की तस्वीर आपको नजर आएगी। और रामासी इस बार कहीं ना कहीं अजीत पासवान जी को हुई आगे वो देखना चाहेंगे कि जो सुविधाएं रुकी हुई हैं, जो सुविधाएं उनके कार्यकाल काल में जो थी, सिर्फ वहीं पे रुकी हुई है। जो वर्तमान में जो सुविधाएं होनी चाहिए प्रधान के द्वारा, वो सुविधाएं नहीं मिल पाई। कोई आने वाला पैदा नहीं लिया था, ना गाड़ी ना घोड़ा। वही ऐसा था जो गाड़ी चला दिया अभी तक। सर की जो शोभा है, लोगों को सिर्फ जागृति लाने के लिए इस प्रकार की जो गेट है, गेट से गांव से बाहर या गांव के अंदर इस प्रकार का बनाना, और महापुरुषों का जो चलचित्र है, जो फोटो है, उसको दर्शाना। कहीं ना कहीं गांव वालों को देख करके ये लगे कि कहीं ना कहीं ये भी जो विचारधारा है, ये विचारधारा पे चलना चाहिए, और ये जो विचारधारा है सबसे उत्तम विचारधारा है। तो अजीत पासवान के जी के तत्वाधान में ये सब सारा काम चल रहा है। अभी चलते हैं, ऑफिस भी पास में ही है ना। हाँ, ऑफिस ही है ना। अच्छा, ऑफिस की तरफ हम चलते हैं। और ऑफिस जो इतना आलीशान ऑफिस है, शायद मैं पिछली बार भी दिखाया था कि ऐसा ऑफिस कहीं बना हो, और उसी ऑफिस में रह करके वो अपने जो गांव के विषय में और भी जो भी ऐसी असुविधाएं होती हैं उसके बारे में इस चिंतन मनन इसी ऑफिस में होता है। जैसे कि अब मैं दिखा सकता हूं कि ये जो ऑफिस है, झोपड़ वाला ऑफिस, यानी ये जो ऑफिस है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक ऑफिस है, जहां से मतलब कि सजा करके ये तैयार किया गया है। यहाँ पे एक एक जो चलचित्र है, जो फोटो है, वो महापुरुषों से चारों तरफ अब बहुजन महापुरुषों से भरा हुआ है। ऊपर झोपड़ है, जो कि पूरी तरह मतलब कि ये झोपड़पट्टी भी मतलब कि पुआल की है। इसे हम कहेंगे तो धान वाले जो पुआल होती है, जो निकलता है, उसकी बनाई हुई है। ये डेकोरेशन आप देख सकते हैं कि जो ये लकड़ी है, ये बांस की लकड़ी है। और हम अंदर की ओर हम प्रवेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक आलीशान जो ऑफिस है, वो कहीं ना कहीं इसके सामने फीका नजर आएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से शुरुआत करेंगे, संत गाडगे बाबा जी की ये तस्वीर है, और साथ में महात्मा ज्योतिराव फूले जी की ये जो तस्वीर है। और साथ में आप देख सकते हैं योगेंद्र नाथ मंडल जी दिखाई देंगे, मानवर्दी नाभाना वाल्मीकि जी दिखाई देंगे। उनके नीचे स्वर्गीय हरिजन झा, जो कि पूर्व मुखिया रह चुके हैं इसी गांव के, उनकी भी तस्वीर आप देख सकते हैं। और डीके खापड़े जी भी हैं, मानवर डीके खापड़े जी हैं। और साथ में डॉक्टर देवकांत झा भी हैं, और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी भी हैं, जो कि बिहार से हैं मूलतः। उधम सिंह की तस्वीर आपको नजर आएगी। और रामास्वामी पेरियार नायक जी की तस्वीर आपको नजर आएगी। और रामविलास पासवान जी की आपको तस्वीर नजर आएगी। और साथ में ही जगजीवन नंदन सिंह जी की आपको तस्वीर नजर आएगी। और स्वर्गीय झोली शाह, जो कि इसी गांव से हैं, जीतन यादव जो इस गांव से हैं, और बिहार के लेनिन बोले जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद जी का। और बीच में जो भव्य तस्वीर आप देख सकते हैं, वो तथागत बुद्ध की और बाबा साहब बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर, स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर है, इंद्रदेव सिंह जी की जो तस्वीर है, जो कि इसी गांव से हैं। और महिलाओं की जो हम बात करें, उनको हक, अधिकार, शिक्षा से प्रेरित करने वाली रमाबाई अंबेडकर जी की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और अमर शहीद रामफल मंडल जी हैं, और मदर टेरेसा जी हैं, और फूलन देवी जी,
झलकारी बाई जी, छत्रपति साहू जी, तमाम वो महापुरुष इस झोपड़ वाले इस ऑफिस में मतलब कि इनको दर्शाए गए हैं। अभी हम दूसरी तरफ भी जाएंगे। साथियों, इस परिसर में आपको ये पीपल का वृक्ष भी आपको दिखेगा, जो कि बोधिसत्व वृक्ष ऐसे कहा जाता है। और इसके जस्ट पीछे तालाब है। जब वहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं आती है तो कहीं ना कहीं इस जो ऑफिस में वो हवाएं आती है तो काफ़ी ताजगी महसूस होती है। जो भी लोग यहाँ पे बैठते हैं तो बिना कूलर और पंखे और बिना बेनी हिलाए यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं। किसी प्रकार की कोई नहीं, काफ़ी शांति प्रिय ये क्षेत्र है। और यहीं से अजीत पासवान जी की जो शुरुआती हुई है राजनीति में, ग्राम पंचायत में वो ग्राम प्रधान बने और एक बार नहीं वो 3 बार बने। तो ये इतिहास है इस धरती की और इस ऑफिस की और इस पूरे प्रांगण की कि उनको राजनीति में लाने वाले ये क्षेत्र है और यहाँ के गांव के लोग हैं। जैसा कि मानना है इस गांव के लोगों का कि इस बार कहीं ना कहीं अजीत पासवान जी को हुई आगे वो देखना चाहेंगे कि जो सुविधाएं रुकी हुई हैं, जो सुविधाएं उनके कार्यकाल में जो थी सिर्फ वहीं पे रुकी हुई है। जो वर्तमान में जो सुविधाएं होनी चाहिए प्रधान के द्वारा वो सुविधाएं नहीं मिल पाई। क्या मैं सही कह रहा हूँ ऐसा? यस सर, ठीक है। वो 3 बार रहे हैं। हाँ, 3 बार रहे हैं। बार में उनका क्या काम रहा? सही सही विकास, सही सब कुछ रहा और अच्छा मतलब चल भी रहे थे। अब जो विकास रुके हुए हैं, अब देखिए भगवान की कृपा रहा तो आगे इलेक्शन में उनको कोशिश करेंगे जहाँ से ज़्यादा होगा और करेंगे विकास के लिए। चलिए और भी गांव वालों से पूछेंगे कि अजीत पासवान जी के कार्यकाल जो हुआ पहले वो कैसा रहा है? सबसे बढ़िया रहा। पूरा यहाँ पूरा बेनीपट्टी प्रखंड में सबसे बढ़िया इस पंचायत का रहा उनके कलकाल में। और उसको जाने के बाद कहीं कुछ नहीं, वहीं पर रुक गया। अच्छा, सारा काम जो जहीं वहीं रुक गया। जो सड़कें हैं वो अभी मरम्मत नहीं हुई है, कुछ नहीं, जबकि सब वर्तमान में जो प्रधान का होना चाहिए था कि वो मतलब नहीं कि हो रहा। और सुविधा मतलब कराने की सो नहीं हो रहा है, वो चीजें नहीं। बिल्कुल नहीं। इन्हीं के कलकाल में जो हुआ सो हुआ। चलिए और भी बुजुर्ग हैं यहाँ के इस गांव के, इनसे भी हम बात करेंगे कि आपने तो अजीत पासवान के प्रधानी कार्यकाल को देखा है बेखूबी से। जी देखे। कैसा रहा? कैसा कि जो किया वो कोई नहीं किया। हाँ जी, ये रास्ता पर कोई आने वाला पैदा नहीं लिया था, ना गाड़ी ना घोड़ा। वही ऐसा था जो गाड़ी चला दिया। अभी तक सब कुछ बनाया, अभी भी पुल बन रहा है जी। मगर वर्तमान प्रधान का क्या वो है यहाँ पे रोल? सब कुछ ठीक है उसका जी। हाँ, नहीं, जो अभी तत्काल में जो प्रधान है उनका उसको तो कुछ नहीं, गांव में भी नहीं आते हैं तो और क्या कहें। हाँ, 5 वर्ष नहीं आया। और कुछ बोले तो कहीं वोट दिया तू। अच्छा, हाँ ऐसा मतलब वो बोलते हैं जी। क्या? वही है, कहता है जो नहीं हम वोट दिया, हम अपना काम करेंगे। ठीक है जी, प्रधान ठीक है, वो पूछ नहीं था। अभी जो प्रधान 5 वर्ष हो गया गाँव में नहीं आया। हाँ, क्या बदलाव चाहते हैं इस बार? हाँ, इसका बदलाव चाहते हैं हम। हाँ जी, बदलाव चाहते हैं, ये ऐसा नहीं चाहिए। हाँ, कैसा चाहिए? हमको अच्छा चाहिए, जो काम करे सब कुछ करे वो चाहिए। अजीत पासवान जैसा? जय जी। हाँ, वही चाहिए मुझे। तब से देश आजाद हुआ ना, तब से आज तक मतलब इतना पानी हेल के हमारे सबको घर का आदमी सब जाता था। और इसके बाद ये धरना दे करके, भूख हड़ताल करके कच्ची चौक पे, तब ये पुल बना है। तो आने जाने रास्ता, जब रास्ता हम ये लोथवा 5 आदमी लोथवा गए थे उस पर झंडा लेकर के, पुल चलाए। करके काम किया। हम लोग धरना दे करके किया, वो तब भी गाड़ी चल रहा है। नीतीश कुमार आए, एक कलेक्टर है ब्राह्मण, अभी तक वो गांव में गाड़ी लेकर के नहीं आया, इसी के चलते। इस गांव से घूमे। ये गांव वालों का थोड़ा सा रोष है, क्योंकि जो वर्तमान में जो प्रधान है उनके प्रति ये रोष है कि अभी तक उन्होंने वो काम नहीं किया है जो प्रधान को करना चाहिए। जो भी कार्यकाल हुआ है, काम हुआ है, वो सिर्फ अजीत पासवान के प्रधानी के कार्यकाल में हुआ है। उसके बाद कोई ऐसी सुविधा नहीं।
उन्होंने इन गांव वालों ने वो भी अचीवमेंट बताया कि जो अजीत पासवान ने यहाँ पे जो सुविधा लाया, एक पुल का निर्माण किया, वो इस गांव को एक स्वर्ग की तरह बना दिया, क्योंकि इस गांव में इससे पहले कोई भी गाड़ी नहीं आ सकती थी, यहाँ तक पैदल भी चलना दुश्वार था। मगर अजीत पासवान जी के द्वारा, उनके संघर्षों के द्वारा ही इस गांव में जो गाड़ियां आ रही हैं वो आ पा रही हैं उस पुल की वजह से। तो मैं संतोष कुमार अम्बेज, अभी मैं ये सुविधाएं इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि मैं पिछले बार भी आया था तो असुविधा थी, और इस बार भी बहुत ज़्यादा असुविधा हो गई है। अब लोगों की मांग है, इस गांव वालों की मांग है कि इस बार जो वर्तमान में जो प्रधान है उनको बदलना चाहिए और अजीत पासवान को दोबारा से आना चाहिए, और हम लोग लेकर के आएंगे। इन गांव वालों का ये मानना है। ठीक है, धन्यवाद।